हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम ऐप से किसी भी स्टेट का बिजली का बिल पे करके 100% का कैशबैक हम अपने पेटीएम के वॉलेट में कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन इन करना पड़ता है। तो अगर आपको पेटीएम ऐप में साइन इन करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ऑफिशियल नोमान चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम पेटीएम ऐप में अकाउंट साइन इन कैसे कर सकते हैं। तो हमने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है और साइन इन भी करके रखा है। तो अब यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का ओपन का बटन दिख जाएगा। तो हमें यहाँ पर अपनी इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम के ऐप में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें फ्रंट में ही कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो हमें यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल की जो भी कैटेगरी होगी वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगी। आप यहाँ पर पेटीएम ऐप से जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं आप यहाँ से वेरी इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिखता है प्रीपेड पोस्टपेड। यहाँ से आप अपना प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज या फिर पोस्टपेड बिल पे आप कर सकते हैं। और फिर कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे लाइक डीटीएच, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, बुका सिलेंडर, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन कनेक्शन बिल पे। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको आगे भी पेटीएम ऐप में शो होने लगेंगे। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं वेरी इजीली आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना बिजली का बिल पे करना है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आपको कई सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। शॉर्टकट बटन है ये सारे। आप यहाँ से भी अपना मोबाइल डीटीएच या कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं मोबाइल पर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर मोबाइल की कैटेगरी ओपन हो जाएगी। डीटीएच पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डीटीएच की कैटेगरी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे अपना बिजली का बिल पे करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमें दो ऑप्शन शो होने लगेंगे। पहला है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दूसरा है अपार्टमेंट। अगर यहाँ पर हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आप अपार्टमेंट या फिर फ्लैट बिल पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सिटी चूज करनी होगी, जिस सिटी का भी आप अपार्टमेंट बिल पे करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर अपना बिजली का बिल पे करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बोर्ड, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है उसके बोर्ड पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ BSES यमुना दिल्ली। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद हमें टाइप चूज करना होगा। पहला है बिल पेमेंट, दूसरा है प्रीपेड मीटर रिचार्ज। तो मेरे घर पर बिजली का बिल आता है, मेरे घर पर बिल पेमेंट मीटर लगा हुआ है तो मुझे यहाँ पर बिल पेमेंट करनी है। अगर आप प्रीपेड मीटर लगवाना चाहते हैं तो आपको अपने बोर्ड से या फिर अपने कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं अपने घर पे। तो हम यहाँ पर बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कंज्यूमर नंबर। अब यहाँ पर हमें कंज्यूमर नंबर एंटर करना होगा। ये कंज्यूमर नंबर हमारे बिल के ऊपर लिखा होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका कंज्यूमर नंबर कहाँ पर लिखा होता है तो आप यहाँ पर व्यू सैंपल बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक इस तरह का एक सैंपल बिल निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका कंज्यूमर नंबर कहाँ होता है। कंज्यूमर नंबर CA नंबर होता है जो कि हमारे बिल के ऊपर लिखा होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना कंज्यूमर नंबर या फिर ग्राहक संख्या एंटर कर ली है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड। हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर नंबर या फिर ग्राहक या खाता संख्या एंटर करते ही यहाँ पर हमारा पूरा बिजली का बिल निकल कर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कंज्यूमर नंबर लिख कर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, किसके नाम पर बिजली का कनेक्शन है या किसके नाम पर ये बिल है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिल का अमाउंट, 210 रुपये का मेरा ये बिजली का बिल है। और इसकी ड्यू डेट यहाँ पर आ जाएगी, कब तक हम इस बिजली के बिल को पे कर सकते हैं। कंपनी आ जाएगी BSES यमुना पावर लिमिटेड BYPL, यहाँ पर लिखकर आ चुका है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट। अगर यहाँ पर हम इस अमाउंट को एडिट करना चाहें यहाँ पर क्लिक करके तो वो एडिट नहीं होगा। अब कुछ व्यूवर्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम पेटीएम ऐप से अपना आधा बिल भर सकते हैं। देखिए पेटीएम ऐप में अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे आप अपना आधा बिल भर सकें, इसलिए पेटीएम जितना बिल शो कर रहा है उतना आपको पे करना होगा। अगर आप अपना आधा बिल भरना चाहते हैं तो आपको बिजली के ऑफिस जाना होगा और वहां पर आपको बताना होगा कि हम अपना हाफ बिल जमा करना चाहते हैं और आपका आधा बिल जमा हो जाएगा और बाकी का जितना भी अमाउंट होगा वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर मेरा 210 रुपए का बिल है, अब मैं इसको पे करना चाहता हूं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई प्रोमो कोड। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और हमारे पेटीएम के नंबर पर जितने भी प्रोमो कोड अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो अब यहाँ पर आपको पेटीएम में कैश
कैशबैक लेने के लिए प्रोमो कोड अप्लाई करना पड़ता है जिसमें आपको कैशबैक मिल रहा हो, जो आपका इंस्टेंट कैशबैक का ऑफर हो, उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पेटीएम के वॉलेट में कैशबैक क्रिएट कर दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक प्रोमो कोड मिलता है जो कि है न्यू 100। अब यहाँ पर इसकी टर्म कंडीशन को अगर हम ओपन करेंगे तो इस ऑफर की टर्म कंडीशन का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर मिनिमम 100 रुपीज़ 100 रुपये का बिल पे करेंगे तो हमें 100 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा हमारे बिजली के बिल पे करने पर। तो चलिए अब हम इस प्रोमो कोड को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है, जिसमें कि लिखा हुआ है न्यू 100 अप्लाइड, प्रोमो कोड अप्लाइड, अप टू 100 कैशबैक विल बी क्रिएटेड टू योर पेटीएम वॉलेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट। इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो प्रोमो कोड है अप्लाई हो चुका है और हमें 100 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा हमारे पेटीएम के वॉलेट में। तो चलिए अब हम अपना बिजली का बिल पे कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रोसीड टू पे, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिख जाता है पेटीएम बैलेंस का। अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में अमाउंट है, पैसे हैं, तो आप यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पेटीएम बैलेंस के अमाउंट को भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी दूसरे पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, सेव कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी पेटीएम ऐप में यूपीआई लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, तो आप यहाँ से उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने सेव कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं। आईडीबीआई बैंक का मेरा एक डेबिट कार्ड है, इस पर मैं क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर अपना सीवीवी कोड एंटर कर लेना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे का, तो हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बिजली का बिल है वो पे हो चुका है। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हमारी बैंक से इसको टिक लग चुका है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बिजली का बिल है वो भी पे हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है बिल पेमेंट सक्सेसफुल। इस तरह का हमें एक स्क्रैच कार्ड मिला है, तो चलिए हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं। ये एक एड ऑन ऑफर है, तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आप देख सकते हैं बिल पेमेंट सक्सेसफुल। 210 रुपये का मेरा बिल है वो यहाँ पर आ जाएगा, CA नंबर आ जाएगा जिसका हमने बिजली का बिल पे किया होगा। यहाँ पर हमारा BSES यमुना की तरफ से जो रेफरेंस नंबर जनरेट किया होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हम व्यू डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। न्यू 100 प्रोमो कोड को हमने अप्लाई किया है पेमेंट करने से पहले, ऑर्डर आईडी और कितनी तारीख को कितने बजे हमने ट्रांजेक्शन किए, सारी डिटेल हमारे इस पेज में ओपन हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। तो अब कुछ व्यूवर्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि पेटीएम ऐप से ऑनलाइन बिल पे करने पर हमें रिसिप्ट कैसे मिलती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको रिसिप्ट प्रिंट करने का भी तरीका बता देता हूँ। इस तरह से हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद हमें 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, डाउनलोड इनवॉइस, पे अनदर बिल। यहाँ से हम अपना कोई भी दूसरा बिल पे कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम चाहें तो कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पेटीएम ऐप से हेल्प ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर पर एक ऑप्शन दिख जाता है डाउनलोड इनवॉइस। हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो PDF फाइल में हमारी एक इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको डाउनलोड होने देते हैं और आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की PDF फाइल में हमारी ये रिसिप्ट ओपन हो चुकी है और यही हमारे पेटीएम की बिल पेमेंट की रिसिप्ट होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस रिसिप्ट का अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप इस PDF फाइल को अपने किसी सेफ फोल्डर में रख लीजिए। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है प्रिंट आउट निकलवाने की, आपका जो बिल है वो इंस्टेंट पे हो जाता है आपके पेटीएम ऐप से। तो अगर कोई बिजली कर्मचारी बिल भरने की रसीद मांगता है तो आप इस रिसिप्ट को दिखा सकते हैं। तो अगर आप अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि आपका बिल पे हुआ है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिसिटी पेज पर आने के बाद अपनी सारी डिटेल एंटर कीजिए कंज्यूमर नंबर के साथ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल एंटर कर ली हैं, ये ऑटो फिल आई थी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा देयर आर नो पेंडिंग ड्यूज फॉर दिस कंज्यूमर नंबर। हमने जो कंज्यूमर नंबर एंटर किया है अब उस पर कोई भी पेंडिंग अमाउंट ड्यू नहीं है। तो पेटीएम ऐप से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना वेरी सेफ एंड सिक्योर है। आप पेटीएम ऐप से बड़ी आसानी से अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं और कैशबैक भी पा सकते हैं। अगर आप अपने बिजली के ऑफिस में अपना बिजली का बिल पे करवाने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी किसी तरह का कैशबैक नहीं मिलता है। ऊपर से आपको अपना किराया भाड़ा लगाना पड़ता है वहां पर जाने के लिए, और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल भी खर्च होता है और ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट होता है। सो गाइस, अब यहाँ पर हम अपनी पासबुक में अगर चेक करते हैं तो हमारे पेटीएम के वॉलेट में 100 रुपए का
कैशबैक मिल चुका है। बिजली का बिल पे करने पर हमें 100% का कैशबैक मिल चुका है। और अगर हम यहाँ पर अपने वॉलेट में भी चेक करते हैं तो यहाँ पर वॉलेट में भी क्रेडिट हो चुका है हमारा कैशबैक। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पेटीएम ऐप से अपना बिजली का बिल पे करने पर कैशबैक पा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।